हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा नया चैप्टर है। टॉपिक तो हमारा है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? हमारा न्यू चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हम फूड लेते हैं, जो फूड हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे हुई और क्या नीड थी उसकी, ये हमें इसमें पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें कई टॉपिक है। इसके बाद है क्रॉप वराइटीज़। क्रॉप वराइटीज़ है, इरीगेशन है, और हमारा है इसमें एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आप लोग जानते होंगे, जिसे कहते हैं पशुपालन। पशुपालन हो गया, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पोल्ट्री हस्बेंड्री। ये सब है इसमें, ये सब हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब कि नीड क्यों पड़ी हमें इम्प्रूवमेंट की। क्या हमारे जो फूड रिसोर्सेज थे वो क्या थे? सफिशिएंट नहीं थे? सफिशिएंट थे या नहीं थे, ये हम इसमें देखते हैं कि नीड क्यों हुई इम्प्रूवमेंट की। जैसे कि हम कोई भी प्लांट है, जैसे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग है कोई, और क्या है? एनिमल है। एनिमल है, और ये इन दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स पे डिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग भी होगा और एनिमल भी होगा। ह्यूमन बीइंग तो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि हमारा हर्बीवोरस हो गया डियर। हिरन। हिरन जो है वो पौधों को, प्लांट्स को क्या करेगा? प्लांट्स को फूड के रूप में वो क्या करेगा? लेगा। और जो हमारे होते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि वो हिरन ही वो हो गया, क्या हिरन हो गया, हिरन डियर हो गया। इस डियर को कौन करेगा, कौन खाएगा, कौन इसका फूड बनाएगा? वो बनाएगा कार्निवोर्स। जैसे कार्निवोर्स जो होंगे वो जैसे लायन हो गया, और हर्बीवोर्स हो गए डियर। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हम लोग ह्यूमंस पे और प्लांट्स पे, दोनों पे डिपेंडेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, नीड क्यों पड़ी है इम्प्रूवमेंट की। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जितने भी फूड रिसोर्सेज थे वो सफिशिएंट नहीं थे, जो हमने इसमें इम्प्रूवमेंट की। ये देखते हैं क्यों इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें देखते हैं वन ऑफ द बेसिस नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फूड। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो एनिमल्स होंगे, इनकी बेसिस नेसेसिटी, इनकी बहुत ज़रूरत होती है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबकी ज़रूरत होती है फूड के लिए। जैसे कि हम हो गए या कोई भी जीव हो गया, वो फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। फूड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट। फूड जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो हमें बेसिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, इसे ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट सीरियल से मिल जाते हैं। सीरियल मीन्स अनाज जो होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, पल्सेस हमारी दाल हो गई। और प्रोटीन्स हमें किससे मिलता है? पल्सेस से मिलता है। फैट्स हमें किससे मिलता है? जैसे जो ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल होते हैं, ऑयल वाले जितने भी होंगे हमारे, वो सब क्या देते हैं? हमें फैट देते हैं। और क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे हमें स्पाइसेस से और किससे? वेजिटेबल से, फ्रूट से, इन सब से हमें विटामिन एंड मिनरल्स प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है देयर आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कि क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्या क्या ये काम करता है, कौन? जो हमारा फूड होता है, फूड रिसोर्सेज जितने भी होंगे हमारे, या फिर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट क्यों पड़ी और ये क्या करता है, इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। जो भी हमारे लिए फूड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ करता है। और क्या करता है? बॉडी डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करता है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, और हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करता है। हेल्थ को मेंटेन करेगा। और फोर्थ हमारा क्या है? ये तीनों हम यहाँ याद करेंगे कि रिक्वायर्ड क्यों है फूड हमारे लिए। रिक्वायर्ड इसलिए है कि ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ करता है, हमारे शरीर का क्या करता है? विकास करता है। बॉडी डेवलपमेंट करता है। और मेंटेनेंस, हेल्थ मेंटेन करता है। सोर्स ऑफ फूड देखते हैं। सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, मतलब कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री ये होती है जो पशुपालन। जो एग्रीकल्चर का तो मतलब यही होगा कि जैसे हमें जो प्लांट बेस्ड होते हैं हमारे फूड रिसोर्सेज, प्लांट बेस्ड जितने भी फूड रिसोर्सेज होंगे, प्लांट बेस्ड फूड रिसोर्सेज जितने होंगे, वो क्या होंगे? वो एग्रीकल्चरल फॉर्म में हमें प्राप्त होंगे। और जो सेकंड हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है लाइव स्टॉक। जैसे कि हम नॉनवेज का, जैसे बताया मैंने कि जैसे मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन आप लोगों ने सुना होगा, और मधुमक्खी पालन सुना होगा, हनी बी हस्बेंड्री। ये सब जितनी भी हस्बेंड्री होती हैं, ये हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। जितनी भी हस्बेंड्री होती हैं ये सब किस लिए होती हैं? जैसे कि मधुमक्खी पालन में हमें शहद भी मिलती है और मोम भी हमें मिलता है। तो ये सब जो होती हैं ये एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। इसके बाद है विद एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीजेज। जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आप सुनते होंगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सब तो छोटे से लेके बूढ़े तक खाना खाते हैं, तो क्या होगा? हमारी डिमांड भी बढ़ेगी फूड की। फूड डिमांड फॉर फूड इज़ इंक्रीजेज। क्या होगा? इंक्रीज होगी फूड की डिमांड। और ये क्या डिमांड हमारी कंप्लीट नहीं हुई? तो मैंने सबसे पहले पूछा कि नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट क्यों पड़ी हमें। ये नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरत पड़ा? क्या हमें खाना
हो नहीं रहा था, फुलफ़िल नहीं हो रहा था हमारी पॉपुलेशन के लिए, हो तो रहा था, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट की। ये चैप्टर जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ इन फूड रिसोर्सेज़ में देखना है कि फूड रिसोर्सेज़ जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं किस लिए किए गए हैं। यही होगा इसमें कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो कंट्री है, जब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर फूड इज़ इंक्रीजिंग, फूड का जो डिमांड होगी, फूड की डिमांड होगी वो बढ़ती जाएगी। और बढ़ती फूड डिमांड को क्या करेंगे, फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जो होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो जैसे उनको इतनी लैंड मिल गई, किसके लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए इतनी लैंड मिल गई है, और इसमें जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें कितना प्रोडक्शन होगा, थोड़ा प्रोडक्शन जो हुआ वो ये देखिएगा, ये एक एग्जांपल है कि जैसे थोड़ी सी उनको मिल गई लैंड या फील्ड, कुछ भी मिल गया उनको जहाँ पे प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोडक्शन इसमें कर रहे हैं, तो जितनी प्रोडक्शन होगी उतना तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में बढ़ जा रहा है। लेकिन अब क्या होगी, पॉपुलेशन जब बढ़ती जाएगी कंट्री में, आप सुन रहे हैं बढ़ती ही जाती है, तो डिमांड क्या होगी, फूड की बढ़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे इसके बगल जो गार्डन है, गार्डन में जो पेड़ हैं उनको कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जो फॉरेस्ट है उनका डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो क्या होगा, पेड़ों को काट देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको जगह को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, लैंड को, और इसमें करेंगे प्रोडक्शन। जब इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन में डिमांड जो बढ़ती है, इंक्रीज़ हो रही है फूड के लिए, वो क्या होगी, फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन यही इसी को हमें देखने के लिए ये टॉपिक है कि नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें तो इन्होंने अपना क्या किया, लैंड को बड़ा कर लिया, उसके बाद इसमें फूड प्रोडक्शन करने लगे। लेकिन यही है कि यहाँ कुछ दिन बाद ये हुआ, जब अब थोड़ा दिन और आगे आया, तो फिर क्या हुआ कि इसमें इतनी लैंड अगर आपको मिली है तो इसी में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसमें लैंड आपको और नहीं लेना है, इसी में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, लिमिटेड लैंड में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। वही है नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हमें भोजन सफिशिएंट नहीं है, क्या हमें फूड सफिशिएंट नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा नो, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लैंड को हम बढ़ा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी हालत पहुँच चुकी है कि अब हम डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन और पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, पॉल्यूशन इतना हो गया है कि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो फिर कोई यहाँ पे जी भी नहीं सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियाज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में अब और ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए क्या होगा, ये लैंड जो है उसी पे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एरिया फॉर लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या है कि नो लैंड, मतलब कि इतनी ही लैंड पे जो हमें कल्टीवेशन करना है वो पूरा इसी पे करना है, बस इसकी क्या करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। इसलिए देखेंगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। ये नहीं कि हमारा नया नया टॉपिक, ये हमारा टॉपिक बहुत दिन से आया है। देखिए, नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट्स, नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट्स में क्या होगा कि हमें नीड क्यों पड़ी इम्प्रूवमेंट की, यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफिशियंसी इज़ इंक्रीज्ड बाय इम्प्रूवमेंट। इफिशियंसी इसमें बढ़ती जाएगी किसकी, इम्प्रूवमेंट की। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप लोग सुने होंगे, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, जिसे कहते हैं हरित क्रांति और सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति जो है उसमें क्या होगा, उसमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ता है। जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, उसमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ग्रेन का प्रोडक्शन मीन्स कि जैसे कि हमारे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पल्सेस का बढ़ेगा, ठीक। और जो वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट है और सेकंड है वाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ग्रीन का क्या बढ़ेगा, ग्रीन का क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसमें किसका बढ़ेगा, मिल्क का। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मिल्क में ऐसी कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है जिसमें हमें सब कुछ, जो हमने फर्स्ट सेकंड टॉपिक में, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा कि उसमें फूड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब जो हमने पढ़ा, फैट्स, ये सब एक कोई पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं मिल सकता कि हमें सब कुछ उसी में कार्बोहाइड्रेट, मिल्क सब मिल जाए। इसलिए हमें वैरायटीज़ भी बढ़ानी पड़ती है। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्वान्टिटी भी बढ़ानी है और प्लस में क्या लेना है, क्वालिटी भी लेनी है। उसके बाद हमें क्या लेना है, प्लस में क्वालिटी के बाद हमें लेना है वैरायटीज़ तीनों होनी चाहिए हमारी नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट में। तीनों होंगी तो क्या होगा, क्वांटिटी तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तो हमारे जो वो हमारे हो रहे हैं, इंक्रीजिंग हो रहे हैं क्या, डिमांड, जो हमारे डिमांड इंक्रीज़ हो रहे हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे। क्वांटिटी भी तो बढ़नी ही चाहिए और क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी बढ़ेगी तभी तो हम जानें, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का ही खाना कुछ पसंद करते हैं।
और हमारी वैरायटी बढ़ेगी तो वैरायटी, जितनी वैरायटी अलग अलग होंगी उतने ही हमारे क्या होंगे, रिसोर्सेज अलग अलग बढ़ेंगे। रिसोर्सेज मतलब जैसे कि वैरायटीज़ जितनी बढ़ेंगी उतनी हमारे कार्बोहाइड्रेट की वो बढ़ेंगी, किस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, किस में कौन सी प्रोटीन है, ये होगा। जैसे कि एक मिल्क हो गया, तो मिल्क हम देखते हैं कि मिल्क में हम ये नहीं कह सकते अगर हमको आयरन की ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए, तो हम क्या मिल्क से हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। विटामिन सी के लिए हमको सिट्रस फ्रूट खाना पड़ेगा, इसके लिए जैसे हमें पालक वालक खानी पड़ेगी, ये सब विटामिन ए वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी। मिल्क में बस कैल्शियम कौन सा मिलेगा, मिल्क में कैल्शियम मिलेगा हमें, और कुछ नहीं मिलेगा। तो कह तो सकते हैं कि एक हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट फूड होता है, लेकिन हमें क्या करेंगे, ये पूरा फुलफिल वाला हमारा ये क्या नहीं कर पाएगा। और इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन थी और वाइट रिवॉल्यूशन थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन में हुआ था कि इसके ड्रॉबैक्स थे दो। ड्रॉबैक्स इसके देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ दीज रिवॉल्यूशन, ड्रॉबैक्स इस फर्स्ट था हमारा इंटेंसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटेंसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि हमारा प्रोडक्शन तो हो रहा था इन दोनों रिवॉल्यूशन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से और वाइट रिवॉल्यूशन से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी उतने ही उसमें खर्च हो रहे थे। तो हम कोई भी इसमें हमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो मिला हमें उसमें हमारे उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं। और हमें इसका क्या फ़ायदा मिला देखते हैं। देयर इज़ ए नीड टू फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट हमें ये इसमें पता करना है, इसमें नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स में देखना है कि जो हमारे प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इसमें फूड का, वो क्या हो, डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट हमारे क्या हो, इन्वायरमेंट पे हमारे कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड, इसमें जो थी ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी कि हमें फूड ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होती है, फूड ऑफ इम्प्रूवमेंट वो हमें कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी होती है। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड, अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी क्रॉप में हमें क्या क्या मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप होती हैं। फर्स्ट है इसमें सीरियल, जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट, सॉर्गम। इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ये हमें देता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमें, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा है इसमें ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसैम और कैस्टर लिनसीड, ये होते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, नेसेसरी फैट्स। आप लोगों ने देखा होगा सोयाबीन, ग्राउंडनट, जितने भी ऑयल सीड लिखे हैं इसके सब पे तेल बनते हैं। तेल भी जब इसमें फैट होगा तो तेल बनेगा ही बनेगा। और थर्ड है हमारा पल्सेस क्या होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, और हो गया ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, पिजन पी हो गई, जैसे अरहर, चना, मटर, ये सब जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, पल्सेस होती हैं। पल्सेस हमें क्या देती हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कराती हैं, प्रोटीन्स हमें मिलती हैं, जिससे हमारे अंदर क्या होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल होती है। और थर्ड हमारे वेजिटेबल्स, यहाँ पे स्पाइसेस और क्या होगा, फ्रूट्स भी होगा। स्पाइसेस और फ्रूट्स आप लिख लीजिएगा यहाँ। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं हमारे अंदर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी इतना देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें कौन कौन से क्रॉप और कैसे क्या क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं, ये हमें लेने के लिए इनकी वैराइटीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्वांटिटी इसलिए बढ़ाएं क्योंकि हमारे यहाँ फूड रिक्वायरमेंट जानते हैं ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। फॉरेस्ट का हम डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो लैंड बढ़ जाएगी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन लैंड बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करने से पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं सीरियल में है, ये जो सीरियल्स होते हैं ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं और जो हमें एनर्जी देता है। ऑयल सीड जो हैं ये हमें नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड कराते हैं। पल्सेस जो होती हैं वो प्रोटीन्स प्रोवाइड कराती हैं, और वेजिटेबल्स जो होते हैं विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं जितना पढ़े हैं। क्या होता है हमारा जो टॉपिक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और फर्स्ट टॉपिक इसमें है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब कि हमें नीड क्यों पड़ी इम्प्रूवमेंट की, क्या हमारे जो फूड रिसोर्सेज थे वो क्या थे, वो सफिशिएंट नहीं थे। तो इसका आंसर होगा नो, सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ा, जितनी लैंड थी और लैंड हमें डिफॉरेस्टेशन करके और लैंड लेनी पड़ रही थी, और फील्ड लेनी पड़ रही थी, और क्या करना पड़ रहा था, प्रोडक्शन करना पड़ रहा था। क्योंकि क्या हो रही थी, विद एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिमांड फॉर फूड इज़ इंक्रीजिंग। जब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे फूड की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी, इसलिए बढ़ती हुई फूड की डिमांड को क्या करना है, फुलफ़िल करने के लिए हमें लैंड और लेना पड़ रहा था। अब इसमें देखते हैं कि हमारी, ये तो हमने बताया
ही दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनको सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है। और फूड हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। देयर आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ फॉर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है फूड। और जो होता है अच्छा फूड जो होगा, जो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वैराइटीज़ अलग अलग होंगी। और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के मेंटेन रखता है। सोर्स ऑफ फूड एग्रीकल्चर, से हमें जो प्लांट बेस्ड फूड रिसोर्सेज मिलते हैं, फूड मिलते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि हमें जो नॉन वेज रहते हैं, और जैसे कि शहद हो गया, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का ही है। विद एवर ग्रोइंग, ये तो मैंने आपको लाइन बता दिया। इंडिया इज़ ऑलरेडी, ये सब हमने बता चुके हैं आपको ये। और इसको फॉर इंक्रीजिंग एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जितनी एरिया है, लिमिटेड एरिया में हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करना है। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी इज़ इंक्रीज्ड बाई इम्प्रूवमेंट, इफिशियंसी बढ़ती जाती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट में है ग्रीन वाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारे ग्रेन्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है ज़्यादा मात्रा में। और जो वाइट रिवोल्यूशन है, वाइट रिवोल्यूशन में हमारे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इंक्रीज़ किया जाता है। इसके दो ड्रॉबैक्स रहे हैं, किसके? ग्रीन रिवोल्यूशन के और वाइट रिवोल्यूशन के। इसके फर्स्ट है कि इसमें जो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ सुन लीजिए कि जो इसका जो ग्रीन रिवोल्यूशन था और वाइट रिवोल्यूशन थे, इसमें दोनों रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन तो हुआ था, प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो क्या हो रहे? डैमेज हो रहे थे और ज़्यादा ही खर्च हो रहे थे। इसलिए हमें क्या करना था कि इनको हमें प्रोडक्शन करना था फूड का जो प्रोडक्शन है वो तो हमें करना ही करना था, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को और हमारे एटमॉस्फेयर को कोई भी डिग्रेडिंग, मतलब कि दुष्प्रभाव ना पड़े। इसमें हम ये बता ही दिए हैं कि सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब बस आप लोग इसे एक बार देख लीजिए।